कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं। जैसे एक कागज़ के टुकड़े पे एक नाम लिखा मिलता है। यह आदमी एक किलर है। वो पैसों के लिए खून करता था। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वोंग की मार्शल आर्ट स्कूल दिखाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मास्टर काई से कहता है वो बाहर जा रहा है और उसे लड़कों पर नज़र रखने को कहता है, पर फी उसे परेशान करता है। काई कहता है तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो तो आओ लड़ो मुझसे। इसके बाद फी उसकी बेइज्जती करता है। इसके बाद बाज़ार में फी अपने दोस्तों के साथ होता है। वो एक लड़की को देखते हैं। फी कहता है वो लड़की उसके गले लगेगी और उसे किस भी करेगी। इस बात पे उसकी दोस्तों से शर्त लग जाती है। इसके बाद वो लड़की के पास जाता है और एक्टिंग करता है जैसे उसकी पिन फी की आंख में चुभ गई है, और जैसे ही वो उसकी आंख में फूंक मारती है वो अपना गाल आगे कर देता है। वो उसके पैरों के पास सांप जैसी दिखने वाली एक मछली रख देता है, जिसे देख के लड़की डर जाती है और उसके गले लग जाती है। तभी उस लड़की की माँ वहाँ आ जाती है और उसकी बेटी को छेड़ने के लिए उसे एक चमाट लगाती है। फी कहता है तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर भी नहीं है कि मैं उसे छेड़ूं। इसके बाद वो औरत उसे समझाने के लिए उसकी थोड़ी ठुकाई करती है। इसके बाद फी वहाँ से भाग जाता है। तभी दिखाते हैं एक लड़का एक गरीब आदमी को मार रहा होता है। तभी फी वहाँ आता है। वो आदमी उसे बताता है उस लड़के ने उसका लूम तोड़ दिया है और अब उसे पैसे नहीं दे रहा। फी उसे आदमी के पैसे देने को कहता है, पर वो फी से कहता है निकल ले यहाँ से, वरना बहुत धुलाई करूँगा। फी आंटी से पिट के आया होता है और उसका मूड ठीक नहीं होता। इसके बाद वो उस लड़के की धुलाई करता है। तभी दिखाते हैं वो लड़की और उसकी माँ फ़ी के पिता के साथ बैठी होती है। फ़ी के पिता और वो औरत भाई बहन है। तभी फ़ी वहाँ आता है। वो उसे फ़ी की करतूत बताती हैं। तभी वहाँ मास्टर ली आता है और वो मास्टर वोंग से कहता है कि फ़ी ने उसके बेटे की यह हालत की है। वो बहुत गुस्से में होता है। मास्टर वोंग की बहन कहती है हम तुम्हें 10 बार मौका देते हैं फ़ी को मारने का। इसके बाद मास्टर ली का एक आदमी फ़ी से लड़ने लगता है और उसकी 10 स्ट्राइक पूरी हो जाती हैं। इसके बाद फी उसकी हालत भी मास्टर ली के बेटे की जैसी कर देता है। मास्टर वोंग फी को पनिशमेंट देता है और काई को उस पर नज़र रखने को कहता है, पर फी का दोस्त उसे एक चेयर दे देता है। जब मास्टर वोंग वहाँ आता है तो वो देखता है कि फी चेयर पर बैठा है। वोंग अपने बेटे से परेशान हो जाता है। वो उसे एक और सज़ा देता है। तभी फी का दोस्त वहाँ आके उसे बचाता है। वो फी को बताता है मास्टर वोंग ने फी को सुधारने के लिए और उसे कुंफू सिखाने के लिए बैगर शो को बुलाया है। वो बताता है कि वो कितना खतरनाक है। उसके सारे स्टूडेंट्स या तो लंगड़े या लूले हो जाते हैं। कोई भी सही सलामत उसके पास से वापस नहीं आता। फ़ी अपने दोस्त से उसकी मदद करने को कहता है। दोनों सोचते हैं कि फ़ी को वहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद फ़ी वहाँ से भाग जाता है। वो एक जगह खाना खाने जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। वो वहाँ एक आदमी के पास जाके बैठ जाता है और अपने लिए बहुत सारा खाना मंगवाता है। खाना खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी खाने के पैसे देने को कहता है। फ़ी कहता है पैसे वो आदमी देगा, वो मेरा बाप है। लेकिन ये रेस्टोरेंट उस आदमी का होता है और जो उससे पैसे मांग रहा था वो उसका बेटा था। इसके बाद उनके लोग फ़ी को मारने लगते हैं। उनके साथ ये गोरेला भी फ़ी के पीछे पड़ जाता है। तभी एक बूढ़ा उसे बचाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो बूढ़ा उससे पूछता है तुमने उनके पैसे क्यों नहीं दिए? तो फ़ी उसे बताता है उसके पिता ने कुंफू सिखाने के लिए किसी सो नाम के बुड्ढे को बुलाया है और वो बहुत खतरनाक है। फ़ी उससे उसका नाम पूछता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है उसका नाम बैगर शो है। ये बूढ़ा वही है जिसको मास्टर वोंग ने बुलाया था फ़ी को कुंफू सिखाने के लिए। ये सुन के फ़ी डर जाता है और वो उस पर वार करने लगता है, पर वो बूढ़ा एक कुंफू मास्टर होता है जो फ़ी को आसानी से हरा देता है। फ़ी के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो उससे कुंफू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। हर दिन वो बूढ़ा फ़ी को परेशान करता है, लेकिन जब भी फ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करता था वो उसे पकड़ लेता था। एक दिन फ़ी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके कपड़े गीले होते हैं। वो एक जगह पे अपने कपड़े सुखा रहा होता है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है। फ़ी उस किलर के बॉक्स के ऊपर बैठा होता है। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। फ़ी और उसकी लड़ाई शुरू होती है। वो फ़ी को हरा के उसे अपने पैरों के बीच से निकलने को कहता है। इसके बाद फ़ी वहाँ से चला जाता है। भागते भागते वो गिर जाता है। उसे उस किलर की बात याद आती है जिसमें वो कहता है अगर फ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी भी कुंफू सीखेगा तो भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसके बाद फ़ी वहाँ से वापस उस बूढ़े के पास आता है। वो अपने कपड़े सुखा रहा होता है। फ़ी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर बूढ़ा उसे भाव नहीं देता। इसके बाद वो उसके लिए वाइन लाता है और कहता है मैं आपके कपड़े सुखाता हूँ। इसके बाद फ़ी की ट्रेनिंग शुरू होती है। वो बूढ़ा हर रोज़ उसे टॉर्चर करता था, पर इस बार फ़ी वहाँ से भागता नहीं। वो ये सब कुछ चाहता है ताकि मास्टर सो से कुंफू सीख सके। एक दिन वो फ़ी को अखरोट देता है और उसे अपने हाथ से तोड़ने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद फ़ी ऐसा कर पाता है। फिर वो बूढ़े से कहता है क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें। बहुत दिनों से वो कहीं गए नहीं हैं। सो बाहर जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों बाज़ार में एक खेल में पैसे जीत रहे होते हैं। इसमें यह बताना होता है कि सिक्का किस बाउल में है।
मास्टर सो हर बार बता देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग मास्टर सो पे पैसे लगा देते हैं। वहाँ पीछे एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ खेलो तब मानो। मास्टर सो कहता है आजा फिर मैदान में। इसके बाद वो सिक्का बाउल में रख के घुमाता है और मास्टर सो अपनी बैट लगाता है। इसके बाद वो आदमी बाउल हटाता है। वो सिक्का उसने अपने हाथ में छिपा दिया होता है। इसके बाद उसके आदमी पुलिस पुलिस चिल्लाने लगते हैं और वो पैसे लेके वहाँ से भागने लगता है, पर फी उसे रोकता है। वो कहता है अबे ओ हमारे पैसे वापस कर। इस आदमी का नाम आयरन हेड है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और वो अपने स्टाइल से फ़ी को थोड़ा परेशान करता है, पर मास्टर सो उसके साथ होता है तो वो उससे लड़ने में फ़ी की मदद करता है। मास्टर सो उसे एक हथौड़ा देता है जिससे फ़ी आयरन हेड के सर से सींग निकाल देता है। इसके बाद एक बार फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी मास्टर सो की वाइन ख़त्म हो जाती है। वो फ़ी को पैसे देकर बाजार भेजता है और वाइन लाने के लिए, पर फ़ी बहुत भूखा होता है। वो उन पैसों से खाना खा लेता है और शराब की बोतल में आधा पानी मिला देता है। वहाँ बिना वाइन के मास्टर सो के हाथ कांपने लगते हैं। तभी वहाँ आयरन हेड एक आदमी के साथ आता है। वो अपना नाम किंग ऑफ स्टिक्स बताता है। जब वो बूढ़ा अपना नाम बैगर सो बताता है तो वो डर जाता है और डर के मारे वहाँ से जाने लगता है। तभी आयरन हेड उसे कहता है ये झूठ बोल रहा है, देखो इसके हाथ कैसे काँप रहे हैं। इसके बाद वो आदमी मास्टर सो से लड़ने लगता है, पर वाइन ना पीने की वजह से उसके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे होते। तभी फ़ी वहाँ आ जाता है। वो उससे वाइन मांगता है। जैसे ही वो पीता है तो वो पानी होता है। तभी वो मास्टर सो को मारने वाला होता है, पर फ़ी बीच में आ जाता है। तभी फ़ी झोपड़ी के अंदर चला जाता है और मास्टर सो को बुलाता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, फ़ी उसका गला दरवाजे में फंसा देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद फ़ी और मास्टर सो अपनी झोपड़ी में बैठे होते हैं। फ़ी कहता है वाइन के बिना आप लड़ नहीं सकते, अगर आपने मुझे कुंफू सही से सिखाया होता तो आज मैं उसे हरा देता। सो कहता है अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुंफू नहीं सिखा रहा। फ़ी कहता है तुम मुझे बस मार खाने के तरीके सिखा रहे हो। इस पे मास्टर सो हंसने लगता है। वो फ़ी से कहता है तुम्हारे पिता का कुंफू बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने मुझे क्यों कहा तुम्हें सिखाने के लिए। फ़ी कहता है वो मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। सो कहता है वो जानते हैं मेरा एक सीक्रेट स्टाइल है 8 ड्रंकन गॉड्स, बहुत से लोग मुझसे सीखना चाहते हैं पर मैंने किसी को नहीं सिखाया। इसके बाद वो फ़ी को अपना स्टाइल दिखाता है। वो कहता है मेरे स्टाइल सीखने के लिए तुम्हें पहले पीनी पड़ेगी। इसके बाद वो फ़ी को वाइन पीने के लिए कहता है। बातों बातों में फ़ी इतनी वाइन पी लेता है कि वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन फ़ी की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। मास्टर सो का स्टाइल ऐसा है कि देखने वाले को लगता है उसने पी रखी है और वो नशे में है, और इस स्टाइल से लड़ने के लिए पीना भी ज़रूरी है। इसके बाद एक एक करके वो सभी ड्रंकन गॉड्स की टेक्निक प्रैक्टिस करता है। लास्ट स्टाइल होता है एक औरत का, जिसके लिए उसे एक औरत की अदाएँ आनी चाहिए। मास्टर सो उसे दिखाता है और प्रैक्टिस करने को बोलता है, पर वो ये लास्ट मूव प्रैक्टिस नहीं करता। इसके बाद मास्टर ली मास्टर बॉन्ग के पास आता है और पूछता है बॉन्ग ने गांव वालों को उनकी ज़मीन बेचने से मना क्यों किया। बॉन्ग कहता है तुम्हें वो ज़मीन इसलिए चाहिए ताकि तुम वहाँ से कोयला निकाल सको। तुम वो ज़मीन सस्ते में खरीदोगे और उससे पैसे कमाओगे, और उन गाँव वालों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ली कहता है अगर बॉन्ग उसे ज़मीन खरीदने देगा तो वो उसे मुनाफे में से 20% देगा, लेकिन बॉन्ग कहता है वो ज़मीन गांव वालों की है, मैं तुम्हें वो कभी नहीं लेने दूंगा। इसके बाद उस किलर को दिखाते हैं। उसे एक और नाम मिलता है और वो नाम है मास्टर बॉन्ग का। इसके बाद किंग ऑफ स्टिक्स को दिखाते हैं। उसके स्टूडेंट्स रात के जश्न की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी फ़ी वाइन लेके आ रहा होता है। उसकी नज़र लाठी वाले भाई पे पड़ती है। फ़ी उसके पास जाता है तो वो उसे पहचान लेता है। फ़ी कहता है मुझे भूख लगी है और हाथों में खुजली भी हो रही है। इसके बाद वो वाइन पीता है और उस लाठी वाले की अच्छे से धुलाई करता है। वो उससे अपने मास्टर की बेइज्जती का बदला लेता है। जाते जाते वो वहाँ से वाइन भी ले जाता है। जब वो झोपड़ी में पहुँचता है तो मास्टर सो वहाँ नहीं होता। मास्टर सो ने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी होती है जिसमें लिखा होता है मैंने तुम्हें अपने सीक्रेट टेक्निक सिखाई हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक अच्छा बेटा बनना। उसने फ़ी के लिए अपनी वाइन की बोतल भी छोड़ी होती है। वहीं मास्टर बॉन्ग अपने स्टूडेंट्स को कुंफू प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और बॉन्ग को बताता है ली और उसके आदमी ज़मीन खाली करवा रहे हैं। बॉन्ग अपने स्टूडेंट से कहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम बाकी आदमियों को लेके वहाँ पहुँचो। कुछ दूर जाके वो आदमी पीछे से गायब हो जाता है। तभी वो किलर वहाँ आ जाता है और बॉन्ग पे हमला कर देता है। वो कहता है उसे बॉन्ग को मारने के पैसे मिले हैं। इसके बाद वो बॉन्ग से लड़ने लगता है। बॉन्ग उस किलर का सामना नहीं कर पा रहा था, वो उसे मारने वाला होता है। तभी फ़ी वहाँ अपने दोस्त के साथ आ जाता है। बॉन्ग उसे देख के कहता है अबे गधे तू यहाँ क्या कर रहा है। फ़ी कहता है चिंता मत करो मैं देखता हूँ इसे। तभी मास्टर सो भी वहाँ आ जाता है। वो किलर मास्टर सो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर मास्टर सो कहता है डर मत, मैं नहीं लड़ूंगा तुझसे, तेरे लिए तो फ़ी ही काफ़ी है। इसके बाद वो फ़ी को अपनी वाइन देता है और फ़ी वाइन पीना शुरू करता है।
लड़ते लड़ते फ़ी पूरी वाइन पी लेता है और अब वो पूरे नशे में होता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। इसके बाद फ़ी उससे लड़ने लगता है। वो उसे अपने स्टाइल से आराम से मार रहा होता है। ये देखकर वो किलर थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद वो अपने लड़ने का स्टाइल चेंज करता है और फ़ी की धुलाई शुरू करता है। फ़ी अपने सारे ड्रंकन गॉड्स के स्टाइल यूज़ करता है, पर एक एक करके सब हार जाते हैं। आखिरी स्टाइल होता है मिस हो का, जिसकी उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। वो मास्टर सो से कहता है, क्या अभी सिखा सकते हो मुझे? तभी वो किलर फ़ी पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। मास्टर सो फ़ी से कहता है, बाकी के 7 गॉड्स को मिलाकर अपनी मिस हो बनाओ। इसके बाद फ़ी अपनी मिस हो बनाता है और उस किलर की धुलाई करने लगता है। आखिर में वो उसे मार देता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।